नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये जो टेस्ट सीरीज है वो काफी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज चल रहा है इस समय। जो भी लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज कंप्लीट कोर्स 599 रुपए का है। इसमें आप लोग को 3000 एमसीक्यू आप लोग को मिलेगा, जो जीएस के सभी पोर्शन से आप लोग को मिलेगा और आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग को सब कुछ मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं जीएस का। आप लोग को टेस्ट सीरीज कंप्लीट नोट्स पीपीटी नोट्स सब कुछ आप लोग को मिलेगा। केवल 599 रुपए का कोर्स है। 8318397226 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और ये कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न है। 25 प्रश्न हम लोग देख लिए थे और 25 प्रश्न के बाद हम लोग देखते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 26 देखिएगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है ये बताना है आप लोग को। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का फंक्शन क्या है, काम क्या है सीपीयू का। तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू क्या करता है, गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है, आप जानते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना। देखिए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करना सबसे महत्वपूर्ण वर्क है इसका। इनपुट को स्वीकार करना ये भी है। डाटा को स्टोर करना ये भी है। टेक्स्ट को स्कैन करना यह इसका बुनियादी कार्य नहीं है, बेसिक काम नहीं है, ठीक है, कर लेता है लेकिन इसका मेन काम यही सब चीज है। विकल्प बी, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन संपन्न कौन करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये सीपीयू होता है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, 29, कंप्यूटरों में अधिकांशतः प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो जो प्रोसेसिंग होता है वह सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है, प्रोसेसिंग का काम तो करता है, इनपुटिंग का काम भी करता है, आउटपुटिंग का भी काम करता है। क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। विकल्प बी। प्रश्न 31 देखिएगा, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी जो है किसके समन्वय से काम करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम या इनपुट। तो किसके समन्वय से काम करती है मेमोरी, सीपीयू से। क्योंकि कोई भी कुछ भी होता है वह सीपीयू के पास ही जाता है स्टोर करने के लिए और अपना गणना करने के लिए, तो सीपीयू। विकल्प डी जो है आपका सही है, सीपीयू। प्रश्न 32 देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे ही माइक्रोचिप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, और माइक्रोचिप, ये माइक्रोचिप। विकल्प बी। प्रश्न 33 देखिएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या है। देखिए इनपुट में तो हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और आउटपुट जो कंप्यूटर दिखाता है प्रोसेस करके उसे आउटपुट कहते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 34, कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वह सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। हम कोई भी डाटा हम अगर कंप्यूटर के पास भेजते हैं तो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, तो माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भेजते हैं तो कहाँ भेजते हैं, फिर कंप्यूटर गणना करता है, उसका विश्लेषण करता है, तो किसमें करता है, सीपीयू के द्वारा करता है। तो इनपुट का आउटपुट में उसके बाद आउटपुट में वह दिखा देता है, मतलब मॉनिटर पर दिखा देता है, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जब कोई डाटा प्रोसेस में होता है उसे प्रोसेस कहा जाता है। विकल्प बी। प्रश्न 36 देखिएगा, 36, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का जो मुख्य घटक है वह है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तीनों होता है, आप जानते हैं। विकल्प डी ये सभी। प्रश्न 37 देखिएगा, 37, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की जो क्षमता है कितनी है, निम्न है, उच्च है या असीमित है या सीमित है। तो सीमित ही है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। विकल्प सी। प्रश्न 38 देखिएगा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की
संज्ञा दी गई है। तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। प्रश्न 39, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न 40 देखिएगा, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की जो गति है वो सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 41 देखिएगा, ईडीपी क्या है? ईडीपी जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इसका फुल फॉर्म है ईडीपी का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर। विकल्प ए। और क्षमा करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, ईडीपी का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 42 देखिएगा, 42, कंप्यूटरों में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को, जो डाटा एकत्रित रहता है, स्टोर मतलब कि विश्लेषण करके आता है, तो एकत्रित डाटा को ही सूचना कहते हैं। सी। प्रश्न 43, कंप्यूटरों में डेटा किसे कहा जाता है? तो दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं। विकल्प सी आप जानते ही हैं। ठीक है, डेटा दी गई सूचनाओं, चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं। हाँ, डेटा इसे कहते हैं, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहते हैं। विकल्प डी आपका सही है, डी। ठीक है, कंप्यूटर में जो चिन्ह या संख्यात्मक सूचना होती है उसे ही आपका डेटा कहते हैं। प्रश्न 44 देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, आप जानते ही हैं। विकल्प सी। प्रश्न 45, कंप्यूटरों में जाने वाला डेटा क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसको इनपुट कहते हैं, और फिर कंप्यूटर जो प्रोसेस करके डेटा भेज देता है उसे आउटपुट कहेंगे। ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 46 देखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थपूर्ण क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग है। विकल्प डी। प्रश्न 47, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन जो होता है वही एटीएम होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। विकल्प ए जो है आपका सही है। 48 देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किया जाता है? इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सही है। फिर यहाँ पर डेटा, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है क्या? डेटा को। ठीक है। प्रश्न 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। विकल्प सी। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो पहला गणना यंत्र, पहला कंप्यूटर तो ENIAC था, ये पहला गणना यंत्र जो है अबेकस है। अबेकस जिसका जो खोज हुआ था कहाँ पर, जिसका आविष्कार हुआ था चीन में। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएससी रिटर्न प्रोफेसर जनरल नॉलेज टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 599 रुपये का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। धन्यवाद आप लोग को।